आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपना's ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जब हम IVF के लिए जाते हैं और हमारा एग पिकअप का समय होता है तो क्या हमें पेन होता है, क्या हम उस पेन को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर जो निसंतान महिलाएं हैं जो संतान प्राप्ति के लिए IVF प्रक्रिया की ओर जाती है, उन्हें IVF प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह डर लगा रहता है कि हम IVF तो करेंगे पर हमें क्या बहुत पेन होगा, क्या हम इस पेन को बर्दाश्त कर सकेंगे। तो इस डर की वजह से भी कभी कभी बहुत सारी महिलाएं IVF के लिए नहीं जा पाती है। तो वो IVF की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए अक्सर कई महिलाओं को पूछताछ करती है। तो मेरी सहेलियों, आज मैं इस वीडियो में IVF से संबंधित कुछ बातें आपको बताऊंगी। जब हम IVF की प्रक्रिया के लिए जाते हैं तो उसके 2 महीने पहले से हमें प्रिपरेशन कर लेना चाहिए और हमें डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए ताकि डॉक्टर हमारी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकर उससे संबंधित, उससे रिलेटेड हमें मेडिसिन प्रोवाइड करे और उसे खाकर हम अंदरूनी स्ट्रांग हो पाए और ताकि जब आप IVF प्रक्रिया के लिए जाए हमारा IVF सक्सेसफुली हो पाए, हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। इसीलिए डॉक्टर हमें IVF शुरू करने से पहले 2 महीने पहले से ही हमें मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं और इससे संबंधित हमें डाइट प्लान, हमें योगा प्राणायाम के बारे में बताते हैं। इसके बाद जब पीरियड के सेकंड डे में हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें 10 इंजेक्शन देते हैं ताकि हमारी एग की संख्या बढ़े और उसकी क्वालिटी में कुछ इम्प्रूव हो। फ्रेंड्स, हमारी ओवरी में से हर महीने एक अंडा रिलीज होता है और बाकी जो अंडे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो बड़ा नहीं होता, सिर्फ एक ही अंडा बड़ा होता है और उसी से अगर आप टाइम रहते कांटेक्ट में आएंगे तो ही आप कंसीव कर पाएंगे। लेकिन IVF में थोड़ा डिफरेंट है। IVF में हमें जो 10 इंजेक्शन दिया जाता है उसके जरिए ही वो जो छोटे छोटे जो फॉलिकल्स होते हैं, आई मीन अंडे होते हैं, उसे बड़ा किया जाता है, उसकी संख्या को बढ़ाया जाता है और उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है ताकि जब हमारा एम्ब्रॉय तैयार किया जाए तो हमारा एम्ब्रॉय की क्वालिटी अच्छी हो और अगर एम्ब्रॉय की क्वालिटी अच्छी होती है तभी हम कंसीव कर पाते हैं। इसीलिए हमें IVF में सबसे पहले 10 इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसके बाद हमें ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। उसके नेक्स्ट डे को ही 12 to 36 आवर्स के अंदर ही हमारा एग पिकअप होता है। तो फ्रेंड्स, सभी महिलाओं का ये सवाल रहता है कि एग पिकअप के वक्त क्या हमें पेन होता है, क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे, और एग पिकअप से पहले जो हमें 10 इंजेक्शन लगते हैं क्या वो पेनफुल होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हमें जो IVF में 10 इंजेक्शन दिए जाते हैं वो बिल्कुल भी पेन नहीं होता। वो किसी किसी महिलाओं को बैक साइड में देते हैं और किसी किसी महिलाओं को पेट में दिया जाता है। वो एज टू एज डिपेंड करता है। अगर किसी का 37 से ऊपर एज है तो उसे परगोवरिस का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि एग की क्वालिटी में इम्प्रूव हो सके। बट ये एकदम पेनलेस प्रक्रिया है, इसमें कोई पेन नहीं होती। और रहा सवाल हमारे एग पिकअप के वक्त की पेन की बात, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, जब आपका ट्रिगर इंजेक्शन दे देते हैं उसके दूसरे दिन जब आपको बुलाते हैं तो 12 to 36 के अंदर ही आपका एग पिकअप होता है और जब आपका एग पिकअप होता है तब आपको पूरी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है, आपको एनेस्थीसिया देके बेहोश कर दिया जाता है ताकि जब आपका एग पिकअप हो तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जब आपका एग पिकअप हो चुका हो उसके आधे घंटे या फिर 15-20 मिनट्स के बाद आपको होश आ जाता है, तब आप दूसरे कमरे में होते हैं। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग पिकअप के वक्त आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता क्योंकि उस वक्त तो आप बेहोशी में रहते हैं। डॉक्टर अपना काम इजीली से कर पाते हैं और अपना काम खत्म कर लेने के बाद डॉक्टर आपको दूसरे रूम पे शिफ्ट कर देते हैं और वही रूम पे आपको होश आता है। तब तक आपको पता चल चुका होता है कि आपका एग पिकअप हो चुका है और आपको पेन बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दूं, उस वक्त तो आपको पेन नहीं होता, लेकिन उसके बाद जब आप घर पर जाएंगे तो आपको पेट के निचले हिस्से पे हल्का हल्का सा दर्द आना शुरू हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि एग पिकअप के वक्त आप घर पर जाकर पूरी तरीके से बेड रेस्ट करिएगा। आप घर का हेवी वर्क बिल्कुल भी नहीं करिएगा, आप एक्सरसाइज भी नहीं करिएगा, आप जॉगिंग भी नहीं करिएगा, आप हल्का फुल्का ही काम करिएगा। लेकिन एक दिन तो फुल्ली बेड रेस्ट ताकि आपका जो एब्डोमिनल एरिया है उसे थोड़ा आराम मिल सके और आपका दर्द धीरे धीरे कम हो सके। अगर आप उसी वक्त ही काम पे लग जाएंगे, हेवी वर्क करेंगे, तो आपका पेन कमने की बजाय बढ़ने लगेगा। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि पूरी तरीके से बेड रेस्ट करना चाहिए। उसके 2 से 3 दिन के बाद आप आराम से घर का काम कर
सकती है, क्योंकि उस वक्त आपका पेन बहुत हद तक ठीक हो चुका होता है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। और हाँ फ्रेंड्स, आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो उसमें लाती रहूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।